ओम नमो शिवाय महादेव जी का संदेश YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। वे नहीं चाहते कि तुम सफल बनो और इसी कारण वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं। परंतु महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद ही तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त रखेगा। यह जान लो कि जो भी बात महादेव तुम्हें बताना चाहते हैं वह तुम्हारे ही हित में है। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच के रूप में खड़े हैं। जो भी निर्णय तुम अपने जीवन में लोगे उसे महादेव के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाना। जब तुम अपने हृदय से उनका स्मरण करोगे और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं भटक पाएगी। यह तुम्हारा समय है और आगे बढ़ने का यही उपयुक्त क्षण है। अपने हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रवाह बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब महादेव की दृष्टि में है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण तुम्हारे लिए बड़ी शक्ति बन रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ और अज्ञता के कारण तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें उन सभी से सुरक्षित रखती है। अब तुम्हारे जीवन की वे परेशानियां जो तुम्हें घेर रही थीं, उनसे तुम मुक्ति पाओगे। जो सपने तुमने देखे थे वे अब साकार होंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने भी की शक्ति को पहचानो और धैर्य बनाए रखो। यह समय तुम्हें खुशियों और सफलता से भरने का है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है, अपने समय का सही सदुपयोग करना और खुद को किसी भी गलती के लिए दोष न देना। अपनी गलती को स्वीकारो, उसे सुधारो और आगे बढ़ो। इस महीने में तुम्हारा करियर उन्नति की राह पर होगा और तुम्हें नाम, सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी प्रार्थना में छुपा है। अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ध्यान और संयम की साधना करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, नए कौशल सीखो और अपने मन को स्थिरता दो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद लिए हुए। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारे चारों ओर जो अंधेरा है वह महज एक संयोग है, एक क्षणिक अवस्था है जहां तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा अंत है। वही मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का नया आरंभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें हर संघर्ष से मुक्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के दुख और कष्ट का अंत अब निकट है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को समाप्त कर दूंगा। तुमने जो भी कठिनाइयां सहन की हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ कि महादेव की कृपा से तुम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम में जो आत्मशक्ति और साहस है वही तुम्हें उन सभी सपनों तक ले जाएगी जिन्हें तुमने अपने भीतर संजोया है। अपने मन को शांत रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का समय आएगा। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और संघर्ष देखे हैं वे तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए ही आए थे। यह बाधाएं तुम्हें हार मानने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थी। जब तुम अपने जीवन में निराशा महसूस करते हो और सोचते हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तब जानो कि यह महादेव की योजना का एक हिस्सा है। चाहे तुम एक नई योजना बना रहे हो या अपने परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी मेहनत, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारा बलिदान अब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में रंग लाएगा। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी जरूरतों को पीछे रखा और हर बार अपने परिवार और प्रियजनों के बारे में सोचा। यही तुम्हारे जीवन में अब अपार धन और समृद्धि का द्वार खोल रहा है। महादेव ने देखा है कि तुम्हारे मन में कभी द्वेष या बदले की भावना नहीं आई। तुमने अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखा
और अब महादेव स्वयं तुम्हें उन सभी के सामने सफलता प्रदान करेंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। अब तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय समृद्धि, सम्मान और प्रेम से भरा हुआ होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वह हर कदम पर तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ का प्रयास किया हो और उस समय तुमने उस छल को जानने की जागरूकता नहीं पाई थी। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो समझो कि यह महादेव की कृपा से है। इस सत्य का उजागर होने का समय अब आ गया है। अब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्ष्य हो। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद परिवार या मित्र मंडली में, उनकी मंशा शुद्ध नहीं हो सकती। वे अपने स्वार्थ के मुखौटे में तुम्हारे सामने आते हैं। महादेव की कृपा से अब तुम इन चेहरों के पीछे के वास्तविक भावों को पहचान सकोगे। सत्य से भागने वाले ऐसे लोग जब सच का सामना करते हैं तो वे तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। यह सत्य का नियम है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ेगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था उनके चेहरे से मुखौटा उतरते देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए आई है। इसलिए अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्रबाण का जाप करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करो। ध्यान और प्राणायाम के साथ इन मंत्रों का जाप तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो, मंत्र के बाद उसे पी लो और अपने घर में उसका छिड़काव कर दो। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगी। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की रोशनी आने दो, क्योंकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सत्य तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है और यह तुम्हारी आंखें खोल देगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्षी हो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद परिवार में या मित्र मंडली में, उनकी मंशा शुद्ध नहीं हो सकती। वे अपने स्वार्थ के मुखौटे में तुम्हारे सामने आते हैं। महादेव की कृपा से तुम इन चेहरों के पीछे के वास्तविक भावों को पहचान सकोगे। जो लोग सत्य से भागते हैं वे सच का आईना देखकर अक्सर तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। यह सत्य का नियम है, परंतु यह जान लो कि तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलट कर रह जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच रचा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता और बढ़ेगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए आई है। अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। अपने घर और आत्मा को नकारात्मकता से सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्रबाण का जाप करो और ओम नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ इन मंत्रों का जाप तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो, मंत्र के बाद इसे पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो
अपने घर में सूरज की रोशनी आने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार और सफलता का प्रकाश आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना महादेव तक पहुंची है और उन्होंने तुम्हारे लिए न्याय का संकल्प लिया है। जो लोग तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बने, उनके कर्मों का फल वे स्वयं भोग। तुम अब उस सच्चाई की रोशनी में हो जो तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी। याद रखना, तुम्हारी सफलता और शांति के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हारी मेहनत और भक्ति को सार्थक बनाएगा। अब अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। बार बार पुरानी बातों को याद करके खुद को कमजोर मत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिलेंगे। यह समय तुम्हारे परिवार और तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य और साहस के साथ आ बढ़ो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का दिव्य प्रकाश भेजा है। अब हर बाधा एक चमत्कार में बदल जाएगी। महादेव तुम्हारे हृदय में नई शक्ति और उमंग का संचार कर रहे हैं, जिससे तुम सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकोगे। तुम्हारी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर स्थिति में हार मत मानना, संक को मजबूत रखना और दुनिया को दिखा देना कि तुम सर्वोत्तम हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए शक्ति का स्तंभ बनेंगे, जो कोई तुमसे नहीं छीन सकता। अब तुम्हारे जीवन का हर संकट समाप्त हो रहा है। संघर्ष का यह काल अब समाप्त होने को है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उजाला भरने को तैयार है। अब तुम्हारे सामने के केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही थी, वह सब नष्ट होने को है। अपने भीतर शांति बनाए रखो और अपनी साधना एवं विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया दौर शुरू होने जा रहा है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचना है। अगर तुम महादेव के इस आशीर्वाद पर विश्वास रखते हो तो इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था को व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तुम्हारे संयमित और विनम्र स्वभाव ने तुम्हारे चारों ओर एक विशेष आकर्षण उत्पन्न किया है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक प्रकार की दिव्यता का अनुभव करते हैं और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी अनुपस्थिति गहराई से महसूस की जाती है। यह तुम्हारे सच्चे और सरल हृदय का प्रमाण है। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का संबंध भी विशेष है और यह दिव्य आशीर्वाद से ही संरक्षित है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद प्राप्त होगा। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उस सुरक्षा कवच के घेरे में हो जो तुम्हें हर दिशा से सुरक्षित रखेगा। अगर तुम इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो अपने मन में संकल्प धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो रहे हो। अपने भीतर की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नए आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संबंध है वे आत्मा की श्रेष्ठता से बने एक पवित्र बंधन का प्रतीक है। यह बंधन हर जन्म में पुनः प्रकट होता है और तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को समझती है, सहारा देती है और एक मजबूत आधार बनाती है। कुछ लोग जो तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर अस्थिर हो उठे हैं, उनके विचार और नकारात्मकता उनके भीतर ही उलझ कर रह जाएंगे। याद रखो, यह उनकी अपनी असफलता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। यदि तुम अपने कार्यों और विचारों में स्थिरता बनाए रखोगे
तो यही स्थिरता तुम्हें नए आयामों की ओर ले जाएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की शांति को सहज बनाए रखो और महादेव की कृपा पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा सही दिशा में रहोगे। यदि तुम इस दिव्य संदेश को समझते हो तो अपने मन में हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन महादेव की अनंत कृपा से आलोकित है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे हृदय में आनंद की सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं। यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। हर क्षण, हर सांस में जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आ रहा है, तुरंत महादेव के मंत्रों का जाप शुरू कर दो। इन मंत्रों की उच्च ऊर्जा तुम्हें उन नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगी जो तुम्हारी साधना और शांति को भंग करने का प्रयास करती है। महादेव के मंत्रों की इतनी ऊंची वाइब्रेशन होती है कि वे हर नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में दूर कर देते। जिस दिन तुम इन मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह पहचान लोगे, उस दिन तुम इस संसार की हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें इन दिव्य शक्तियों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा सच्चा सामर्थ्य इन शक्तियों में ही है। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है वह अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हर दरवाजे से ठुकराया जा रहा है। अब वह तुमसे माफी की भीख मांग रहा है, परंतु यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि किस प्रकार उत्तर देना। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी खुशियों से नवाजे जिनके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति है वह महादेव का विशेष आशीर्वाद है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतनी गहरी करुणा, धैर्य और शक्ति का संचय हो रहा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती को सहनशीलता और धैर्य से पार किया है और अब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को हटा रहा है और अब हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र सभी सक्रिय हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जाग कर रहा है। यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजे और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न और गहरी भावना रखते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अपनी आत्मा की इस शक्ति को सहज कर रखो और महादेव के आशीर्वाद के प्रति सदा आभारी रहो। यह समय तुम्हें हर प्रकार की उन्नति और आनंद की रर लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बार बार उन्हीं बातों में उलझते रहते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है या तुम्हारे घर में बुरा असर है, परंतु याद रखो, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो यह सब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम केवल अपने मन में मुझे स्थिर रखो और निश्चिंत रहो। जब भी बेचैनी महसूस हो तो मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रश्न पूछो और मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर दूंगा। रोने या घबराने के बजाय अपनी प्रार्थना में मेरा ध्यान लगा, मेरे नियमों का पालन करो, अपने मन को शांत रखो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का संचार होगा। यदि तुम हर परिस्थिति में मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। अपने सपनों के पीछे चलो, अपनी उन्नति पर ध्यान दो और मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करो। तुम इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हो यदि तुम मेरी भक्ति और अपने प्रयासों में निरंतर बने रहोगे। अपने जीवन को स्वच्छता और पवित्रता से भर दो ताकि मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो सके और तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हें सफलता के नए शिखरों तक ले जाए। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा जैसे समय का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे कि महादेव के भक्तों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है
कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यद्यपि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और लोग तुम्हारी परिस्थितियों पर हंसते हैं, महादेव तुम्हारे उस जुनून और शक्ति को देख रहे हैं जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ बनाए हुए हैं। तुम्हारे भीतर का यह उत्साह और समर्पण अद्वितीय है। इसे जीवित रखना और अपने भीतर गहराई तक करना, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने हर लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारी हरता और कठिनाई अब धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदल रही है और तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि आने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दर्द से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी अपार उन्नति को देखकर केवल ईर्ष्या में जलेंगे और यह उनके कर्मों का फल होगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को महादेव पर बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हारी सभी इच्छाएं और एक एक कर साकार होंगे। यह समय तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें हर जगह तुम्हें सफलता और धन मिलेगा। तुम्हारी यह जीत, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या में तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे कि यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा है जो तुम्हें यहां तक लाई है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता या शक की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो सौंदर्य, समृद्धि और शांति का समय आ रहा है, वह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक प्राकृतिक हीलर की शक्ति है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी आत्मा प्रेम और दया से परिपूर्ण है और महादेव की कृपा से यह विशेषता तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। अब समय आ गया है कि तुम इन नकारात्मक लोगों को क्षमा कर दो और अपनी ऊर्जा को अपने विकास और भलाई के कार्यों में लगा इनकी नकारात्मकता को महादेव के हवाले कर दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस संसार में प्रेम, सेवा और दया के कार्यों के लिए भेजा है। तुम्हारे सामने एक सुंदर मार्ग है जिसमें तुम्हें प्रकृति, जीवों, पेड़ पौधों और उन आत्माओं की सेवा करनी है जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह प्रेम का कार्य तुम्हारी आत्मा को महादेव के और भी करीब ले जाएगा। तुम्हारी उन्नति, धन और समृद्धि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी। अपने हृदय में शांति, प्रेम और दया को स्थान दो, क्योंकि यह मार्ग तुम्हें उस सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाएगा जो महादेव का आशीर्वाद तुम्हें दे रहा है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर अच्छी व्यवस्था, हर सुख सुविधा और अनमोल आशीर्वाद को लाने के लिए तैयार हूं। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प को और भी सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें असफल कर देंगे, परंतु यह भूल रहे थे कि महादेव की कृपा से तुम एक अडिग और अचल शक्ति हो। उन्होंने जो भी कोशिश की, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा ने तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाया। उन्होंने सोचा कि तुम्हें शून्य बना देंगे, परंतु तुमने उस शून्य को एक अवसर के रूप में लिया। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और संकल्प से उस शून्य को महानता में परिवर्तित कर दिया। जैसे एक के साथ शून्य जुड़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाले हर संकट तुम्हें नई ऊंचाई पर पहुंचाने के अवसर बन गए। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे लिए बुंद रहे हैं, वे महादेव की शक्ति से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा तुम्हारी रक्षा करती है।
ताकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ना ला सके। तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और अपने कदमों को उसी दिशा में बढ़ाना है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा जीवन अब एक एक प्रेरणा का उदाहरण बनेगा, जो शक्ति और सहनशीलता से परिपूर्ण है। हर संघर्ष, हर कठिनाई तुम्हारे मार्ग को और स्पष्ट करेगी और तुम्हें और मजबूत बनाएगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और जल्द ही तुम्हारे सभी प्रयास तुम्हें परिणाम देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर जगह मत दो। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का आदर करते हैं और तुम्हें सभी खुशियां देंगे जिनके तुम हकदार हो। अपने सपनों को साकार करो, अपने रास्ते पर अडिग रहो और यह याद रखो कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महादेव की अनंत कृपा सदा तुम पर बनी। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्यदेव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस सकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारा रे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी दुआएं एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करती हैं और उनका सम्मान ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर से अहंकार को मिटाना है तो विनम्रता से झुकना ही एकमात्र उपाय है। अपनी त्राह को संकुचित मत रखो। जितना आगे बढ़ो उतना ही आगे का मार्ग दिखाई देगा। तुम जो भी हो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो और जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से सुदृढ़ होता है तो कोई भी तुम्हें इस धरती पर नहीं हिला सकता। मन अशांत होता है परंतु उसे शांति से नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम दूसरों का भला करते हो तब वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी संचित होती है। हाथ की लकीर मेहनत के बिना कुछ नहीं होती। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सही व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन यह लोगों के दिल जीतने की शक्ति रखता है। संयम तुम्हारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और सच्चे मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की जो दर तुम आज सह रहे हो वह आगे चक तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगते समय सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है परंतु तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन कठिन लगे और तुम्हें समझ ना आए कि आगे क्या करना है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधकार को दूर गाता है और तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार करता है जहां डर का कोई स्थान नहीं है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक अभयारण्य है जहां तुम हर चिंता से मुक्त हो सकते हो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी तुम्हें अनसुना करना पड़ेगा। अधिकतर लोगों की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने वाली होती हैं। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने उन क्षणों में चुप्पी साधी जब तुम्हें अपनी सच्चाई व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ या आवश्यकता से परे होता है। यह सच्चा साथ और भावनाओं की समझ है। याद रखो, अगर जीवन में कभी तुम्हें किसी की चाहिए हो तो सलाह के साथ सच्चा समर्थन भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। महादेव कहते हैं, यदि तुम समय की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यही कठिनाइयां तुम्हें निखारने और सशक्त बनाने का मार्ग है। यदि सुकून पाना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे देने का साहस रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह सच्चाई है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी पूर्ण रूप से निखरता है जब वह खुद को समझने और स्वीकारने लगता है। पर कठिनाई तुम्हें नया सबक देती है और तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो,
अभाव, अनिश्चितता या अन्याय याद रखो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है, जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है, और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थितियां, दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम किसी कार्य में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ लगे रहते हो, तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर समर्पण मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चे मन से की गई भक्ति मेरे हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। तुम में वह शुद्धता और प्रामाणिकता है जिसने तुम्हारे विश्वास को अटूट बना दिया है। जीवन में कई बार तुम्हारी आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु तुम हर बार पश्चाताप और समर्पण के साथ साथ मेरे पास लौट आए। यह तुम्हारे लिए एक और अवसर है कि तुम मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहो। मैं हर दिन तुम्हारी सहायता के लिए यहां हूं, और जब तुम विश्वास और धैर्य के साथ मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनता हूं। तुम्हें जिन आशीर्वाद का इंतजार है, वे समय के साथ तुम्हारे पास आएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय है और मेरे वादे अटूट और शाश्वत है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कठिनाई के समय में और हर सफलता में। बस तुम मेरे साथ जुड़े रहो और अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जीवन की कठिन राहों पर मेरे आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता के फूल खिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, खासकर कठिन समय में। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलब हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है, तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींच। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर एक कार्य मेरे आशीर्वाद से ही होता है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ा के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यह जो मुस्कान और तेज तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो, और यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगी। अगर कभी तुम्हारे दिल में निराशा और संदेह हावी हो जाए, तो यह समझ कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। जहां सच्चा विश्वास होगा, वहां डर और संदेह का कोई स्थान नहीं होगा। विश्वास और आस्था से ही आध्यात्मिकता का सच्चा मार्ग खुलता है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार घटित होने वाला है। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, और इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में खुशियों का स्वागत करना है। तुम्हें उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं है।
प्रकृति को देखो, वातावरण कितना पवित्र और शुद्ध हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी खुशियों का समय अब आ चुका है। जब भी तुम बुरी परिस्थितियों में फंस जाओ तो मुझे याद करना और देखना, चमत्कार अवश्य होंगे। मैं महादेव तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। यह विश्वास बनाए रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम हार गए हो और सब कुछ खो दिया है, लेकिन सच में क्या तुम एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम सफल हो, लेकिन लोगों ने तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं जानी। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, यह मैं देख सकता हूं। लेकिन याद रखो, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा और सबसे कठिन किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए हैं। लाख परेशानियों के बावजूद अंत में हीरो ही जीतता है, और वह हीरो तुम हो। तुम्हारे शत्रु योजनाएं बना सकते हैं, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन याद रखो तुम वह नायक हो जो विजय होगा। तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर लो और उन खुशियों का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो भी प्राप्त हो उसे लेकर तनिक भी अहंकार मत पालो। यह मत सोचो कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा मत करना, क्योंकि जब तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगोगे तो तुम उस श्रेणी से वंचित हो जाओगे जो तुम्हें मेरी कृपा से मिली है। सच्चे भक्त का काम अपनी भक्ति करना है, न कि अपनी महानता का प्रचार विचार करना। अगर तुमने अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ किया है तो लोग तुम्हारे कर्मों से खुद ही तुम्हारी महानता का आकलन करेंगे। खुद की नता का बखान करने वाले मूर्ख होते हैं, और वही लोग अपने ही अहंकार में बर्बाद कर्मों से खुद ही तुम्हारी महानता का आकलन करेंगे। खुद की महानता का बखान करने वाले मूर्ख होते हैं, और वही लोग अपने ही अहंकार में बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। मूर्खता से भरे लोगों को समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। वे तुम्हारी किसी बात को नहीं समझेंगे और ना ही उसे मानेंगे। ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, और किसी भी प्रकार की समझदारी या दिशा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने मेरी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा, और यह तुम्हारा सच्चा समर्पण है। तुम मेरे भजन और भक्ति में इतने लीन रहते थे कि तुम्हारे पास जीवन की अन्य चिंताएं छोटी लगती थीं। यह भी सच है कि तुम्हारे पास कभी कभी खाने के लिए भोजन नहीं था, बच्चों और पत्नी के लिए वस्त्र नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी भक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाई। यह तुम्हारा समर्पण है, जिसे देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। तुम्हारे समर्पण का स्तर ऐसा है जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तुमने हर परिस्थिति में अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा, और यही तुम्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। यह बात याद रखो, मेरे बच्चे की सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी अपेक्षा और अहंकार की जाती है। तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे प्रति अटूट है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सदैव इसी मार्ग पर चलो और तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे रातें दिव्य हो जाएंगी, और तुम्हें उन संकेतों का एहसास होगा जो आने वाली खुशियों की सूचना दे रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ हवा का आनंद लो और इस दिव्य संगीत को महसूस करो। तुम जल्द ही इन चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारे वे सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे, अब पूरे होने को हैं। यह एक शुभ संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। आज से और आने वाले 3 महीनों तक यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहेगी। इस समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है मेरे बच्चे। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे और अपनी जीत की ओर बढ़ोगे, या फिर हार मांगकर बैठ जाओगे? तुम्हारे महादेव तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार है जो तुम मांगते हो, पर निर्णय तुम्हारा है। यह संसार तुम्हारी उड़ान को देखेगा,
जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास चुनौतियों को पार करने की असीमित शक्ति है और इस कारण तुम हर बार विजय होते जा रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम और भी बलशाली बनो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप हट रही हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो यश लिखकर इसे अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह महापरिवर्तन तुम्हें एक ई दिशा और अद्भुत परिणाम देने वाला है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब चमत्कारिक होगा और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मेरे प्यारे बच्चे। यह जीवन एक पाठशाला है और हर कष्ट और समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। यह समझो कि मैं महादेव सृष्टि के रचता तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहूंगा। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और अधिक शक्तिशाली बना रही है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं और तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो उस समय प्रसन्न रहो। यह एक संकेत है कि तुम में वह शक्ति है जिसे परमात्मा ने तुम्हें दिया है। जो विशेष होते हैं उनका जीवन साधारण नहीं होता। तुम्हारा लक्ष्य और उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। 2222 इंच लिखें और यह कहो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और उनकी योजना में आभारी हूं। तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर योजना सफल हो रही है। ईश्वर तुम्हें महानता के मार्ग पर ले जा रहे हैं और यह मार्ग असाधारण है। तुम्हारे जीवन में जिनके प्रति तुमने उदारता दिखाई थी वह अब तुम्हारी कदर नहीं कर रहे। तुम्हारी दया का भाव बखान के योग्य है, लेकिन यह समझो कि दया उन पर करनी चाहिए जो दया के योग्य हो। जिनसे तुमने पहले प्रेम और दया दिखाया वही लोग आज तुम्हें दूर कर रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई और तरक्की करे या आगे बढ़े। मेरे बच्चे, यह जान लो कि यह कठिन समय अस्थाई है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता के मार्ग पर हर बाधा को दूर करूंगा। तुम्हें दया और उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन उसे समझदारी से करना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं उनसे सावधान रहो। तुम्हारी सच्ची दया और उदारता उन पर होनी चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य हैं। यदि तुम अपने प्रभु भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो 5555 इंच लिखें और कहो, महादेव मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि आप मेरे साथ हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और यह संसार तुम्हारे प्रयासों का साक्षी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्ग चुना है वह सही है। उस पर चलते रहो क्योंकि यह मार्ग तुम्हें और दूसरों को लाभ देने वाला है। अगर तुम इस पर चलते रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे चुने हुए रास्ते में कठिनाइयां आती हैं और तुम हार मानकर सोचते हो कि अब सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखो, कठिन मार्गों पर ही महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इस समय तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और परेशानियां हैं मैं उन्हें देख रहा हूं। यह दुख केवल कुछ समय के लिए है और जल्द ही यह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हार मत मानो। अगर तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। दुखों को देखकर कभी भी परेशान मत हो। जब तुम्हें कोई रास्ता समझ नहीं आए तो अपनी आंखें बंद करो, अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें सही मार्ग दिखने लगेगा। यदि तुम अंदर से ज्यादा दुखी हो तो यह तुम्हारे मन को और विचलित करेगा। इसलिए शांति से अपने मन और आत्मा को स्थिर करो। मैंने यह देखा है कि तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर दिखाया है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा। तुमने जितनी कठिनाइयां सही हैं वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। केवल वही व्यक्ति इस स्तर की परीक्षा में सफल हो सकता है जो सच्चे दिल से महादेव का भक्त हो। तुमने अपनी कठिन परीक्षा को धैर्य और श्रद्धा के साथ पार किया है और अब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने का समय आ गया है।
मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी मत सोचो कि मैंने तुम्हें इतनी कठिन परीक्षा क्यों दी। तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम कितने स्थिर और धैर्यवान हो, और अब तुमने इसे साबित कर दिया है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही अधिक चमकते हैं, वैसे ही जीवन में जब दुख गहरा होता है, तब ईश्वर तुम्हारे और भी करीब होते हैं। तुम्हें कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अनमोल चीज खो दी, जैसे हीरे की कद्र पत्थर जमा करने के बीच भूल गए। तुम्हारी व्यस्तता ही तुम्हें जीवन में मस्त बनाए रखेगी। यह सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र और जीवन के चित्र दिल से बनते हैं, और वह रंगीन होकर जीवन में खूबसूरती लाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी समझौता उस इंसान के साथ मत करो जो तुम्हें समझ नहीं पाता। अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि सुकून इस बात में है कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम हमारे दिल को डोट समझ सके। आजकल लोग दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, लेकिन सच्ची इज्जत से नहीं। इसीलिए सच्चे विश्वास का केंद्र केवल मुझ पर और महादेव पर रखो, क्योंकि हम ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अगर तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो मुझ पर भरोसा रखो और चिंता छोड़कर आगे बढ़ो। तुम अपने कार्यों को करते रहो, क्योंकि मेहनत और समर्पण से तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखना, जो भक्त मुझे सुख में भी याद रखता है, मैं उसका जीवन सदा संभलता हूं। तुम बस अपना कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल देना मेरे हाथ में है, और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब तुम लगातार अच्छे कार्य करते हो, तो वह तुम्हारे भाग्य में इकट्ठा होते जाते हैं, और एक दिन तुम्हें उनका मीठा फल जरूर मिलेगा। इसलिए बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन में अच्छे कार्य करते जाओ, और देखो कैसे तुम्हारे सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनके आनंद को उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, ताकि तुम समझ सको कि अच्छाई और सच्चाई का मूल्य क्या होता है। कभी कभी तुम किसी के लिए लाख अच्छा करने के बाद भी बुरे माने जाओगे, और सच बोलने के बावजूद झूठा समझे जाओगे। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सच्चाई और अच्छाई की कदर करनी आ जाएगी। याद रखो, माता पिता ने तुम्हें बड़ा करने के लिए जो कर्ज दिया है, उसे चुकाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें सच्चे सम्मान और प्रेम से खुश रखना ही सच्चा उत्तरदायित्व है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देगी, पर साथ हमेशा नहीं देती। इसलिए अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि यही सच्चाई की निशानी है। आजकल की दुनिया में सुखी रहने के लिए लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे बने रहो। प्यार का मतलब किसी के पीछे पागल हो जाना नहीं है, बल्कि उनके जज्बातों की कदर करना है। मेरा यह संदेश सुनो, हवाएं मौसम का रुख बदल सकती है, और दुआएं मुश्किलों का फल बदल सकती हैं। तुमने जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और दूसरों के दिल की सुनने का भी साहस रखो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक इधर उधर भटकते हुए उत्तर ढूंढे, लेकिन कोई भी तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सका। जो भी संत, वैज्ञानिक या तपस्वी तुम्हारे जीवन के रहस्य को समझने का दावा करते थे, वे तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दुख और हर परिस्थिति को भली भांति देखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यहां हूं। तुम्हें अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण का ध्यान रख रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। मैं तुम्हारे जीवन को डोट उज्जवल बनाऊंगा और तुम्हारे दुखों को समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। लेकिन याद रखना, वह बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। अगर तुम सही दिशा में परिवर्तन नहीं करोगे, तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो, तो 5555 इंच टाइप करके इस संदेश को स्वीकार करो और इसे लाइक करो।
यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो बार बार नहीं आता। आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपने आप को बदल सको। इस अवसर को मत गंवाना। जीवन को अगर तुम अपनी सोच के अनुसार देखोगे तो यह बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं जानता हूं, परंतु हमेशा याद रखना कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। यदि कभी भी तुम जीवन में कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हें सहारा देने के लिए सदैव आऊंगा। जैसे अब तक मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि कभी भी मौके को हल्के में मत लेना। एक साधु जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, एक बाढ़ में फंस गया। लोग उसे बचाने के लिए आए और कहा, आओ पहाड़ की ओर और चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया और पायलट ने कहा, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसे पकड़ो नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने फिर वही कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे। अंत में साधु डूब गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 मौके भेजे, लेकिन तुमने उन सभी को ठुकरा दिया। इस कथा का अर्थ है कि अवसर हमेशा हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अवसर आए तो उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक विशेष स्थान दिलाया है। जो भक्त कठिन समय में पीछे हट जाते हैं, वे इस अनमोल अवसर से वंचित हो जाते हैं, परंतु तुम उन महान भक्तों में से हो जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे दिल की उदारता और समर्पण ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने अपनी हर परीक्षा को धैर्य और साहस के साथ पार किया। यह तुम्हारा विश्वास ही था जिसने तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर परीक्षा को मेरे नाम पर समर्पित किया। यह तुम्हारा समर्पण और भक्ति ही थी जिसने तुम्हें अद्वितीय बना दिया। तुम्हारे मन में केवल मेरे भजन और कीर्तन थे, चाहे दिन हो या रात, सोते जागते। तुम्हारी आत्मा मेरी भक्ति में डूबी रही। तुम्हारी इस निष्ठा ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने जो कुछ सहा वह अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे समक्ष आज इसलिए उपस्थित हुआ हूं ताकि तुम्हें अपने दिव्य दर्शन से आशीर्वाद दूं। यह वह दिव्य दर्शन है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यह तुम्हारी अद्वितीय भक्ति का परिणाम है। तुम्हारे साथ हर समय परीक्षाएं होती रही, परंतु तुमने कभी अपने साहस को डगमगाने नहीं दिया। तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया और अपने मन को शांत रखा। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने अपने मन में किसी अन्य विचार को जगह नहीं दी, केवल मेरे स्मरण में ही लीन रहे। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, या तुम्हारे परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारा मन एकदम शांत रहा और तुमने अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी परेशानी समाप्त होंगी। तुमने जो कुछ सहा है वह सब मेरे सामने है और अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारा यह समर्पण और धैर्य तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां से तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी कृपा है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं और सदा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह स्रोत हो जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मक की शक्ति है वह न केवल तुम्हें सफल बनाएगी बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करेगी। तुम उस महानता के लिए बने हो जिसके लिए इस संसार में तुम्हारा आगमन हुआ है। तुम्हारे भीतर वे सभी गुण हैं जो एक सच्चे और काबिल इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही राह दिखाने वाले हो और तुम्हारा दिल ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है।
जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? 2-2-2-2 इंच टाइप करके मुझे बताओ। ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और इसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा जिसकी तुमने प्रार्थना की है, और यहां तक कि वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा अब और भी पवित्र और मजबूत होती जा रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक और तेज है, जो यह दर्शाता है कि तुम अब और भी दिव्य हो रहे हो। यही कारण है कि जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। वे तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता महसूस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजुद्दीन कभी भी अकेले नहीं होंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, तुम्हारे शत्रु कितना भी प्रयास क्यों ना करें, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तुम्हें बस मुझ पर, अपने भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुमने जो दुख झेले हैं उन सभी का अंत अब निकट है। मैं तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दूंगा और तुम शीघ्र ही उस बेहतर जीवन का अनुभव करोगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, में उन सभी को डोट समाप्त कर दूंगा। अब और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि ऊपर वाला तुम्हें कई बार अवसर देता है, परंतु कई बार हम उन अवसरों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जैसे उस साधु की कहानी में जिसने मेरे भेजे 3 अवसरों को नहीं पहचाना जाना। मैंने उसे पैदल, नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में बचाने का मौका दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। इसी तरह जीवन में भी हमें मिलने वाले अवसरों को पहचानना जरूरी है। हम किसी अद्भुत चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं जबकि अवसर हमारे सामने होते हैं। इसलिए अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी करना है उसे आज और अभी से करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में अब अवसरों की कोई कमी नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा ताकि तुम हर मौके का लाभ उठा सको। तुम्हारे दुखों का अंत अब निश्चित है और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास और सकारात्मकता का विस्तार होने वाला है। यदि तुम अपने महादेव पर भरोसा करते हो तो 2-2-2-2 इंच टाइप करके इस दिव्य ऊर्जा को डोट अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम्हारे चारों ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है और एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह अवसर तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा। मैं तुम्हें हर बड़ी परेशानी और कष्ट से बाहर निकाल रहा हूं। यह कष्ट तुम्हारे जीवन में इसलिए आए हैं ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से ही मजबूत और तैयार हो सको। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 2222 इंच टाइप करो। मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि तुम अपने कर्मों से अब महानता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे निष्ठा और सेवा भाव ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं। एक बड़ा अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें बस उसे पकड़ना है। यदि तुम देख रहे हो कि कुछ दिव्य संकेत बार तुम्हें नजर आ रहे हैं तो यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अब तैयार हो। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं।
मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करो। तुम सही रास्ते पर हो, और यदि कभी भटक भी जाओ तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें वापस सही दिशा में ले आएगा। तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं तुम्हारी खुद की सोच और तुम्हारा खुद पर विश्वास। जब यह दोनों चीजें मजबूत होंगी, तब तुम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाओ। कामयाबी पाने की चाह तुम्हें उस दिशा में लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मैं तुम्हें हमेशा सही राह पर चलने का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन उस राह पर चलने का निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। याद रखो, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम आत्मनिर्भर हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। अपने ऊपर विश्वास रखो और आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि तुम ही हो जो अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। मेरे प्रिय बच्चे,